इलेक्ट्रिसिटी का इस सर्किट को आप ध्यान से देखिए। इस सर्किट में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन एक्स एंड वाई। तो देखिए करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ पर पहले से ही बना के रखा हुआ है। कैसे बनाना है? करंट यहाँ से एंटर कराइए, यहाँ से और यहाँ से दो विंग होंगी, यहाँ से फिर क्या होंगे, इधर टर्न और इधर टर्न, यहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा इधर और इधर, और इस तरीके से पूरे सर्किट के अंदर आपको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाएगा। आप ध्यान से देखिए, यहाँ से करंट चल रहा है, यहाँ पहुंच रहा है, यानी ये दोनों किसके अंदर है? सीरीज के अंदर है। ये दोनों किसके अंदर है? सीरीज के अंदर है। सिमिलरली ये दोनों भी किसके अंदर है? सीरीज के अंदर है। ये दोनों भी किसके अंदर है? सीरीज के अंदर है। और ये दोनों भी किसके अंदर है? सीरीज के अंदर। तो सीरीज का जो इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है? आर प्लस आर इज इक्वल टू 2R। इट मींस इनका जो इक्विवेलेंट है वो कितना होगा? 2R होगा। इसका इक्विवेलेंट भी 2R होगा, इसका इक्विवेलेंट भी 2R और इसका इक्विवेलेंट भी 2R। अब हमको क्या करना है? इनको हटाकर 2R मैग्नीट्यूड का रेजिस्टेंस यहाँ पर अप्लाई करना है। तो देखिए हमने ये अप्लाई कर दिया। अब फिर से करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाले दोनों जो हैं वो आपको किसमें दिखेंगे? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये वाला कॉम्बिनेशन भी कैसा विजिबल हो रहा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर भी कैसा है? पैरेलल है। और ये भी कैसा है? पैरेलल है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो सोल्यूशन होता है वो कैसा रहता है? R प्लस R इंटू 2R डिवाइडेड बाय R प्लस R। इसको पूरा सॉल्व करेंगे सो इट विल बी 2R/3, यानी कि 2R/3 का इक्विवेलेंट यहाँ लगाइए, 2R/3 का इक्विवेलेंट यहाँ लगाइए, 2R/3 का इक्विवेलेंट यहाँ लगाइए और 2R/3 का इक्विवेलेंट यहाँ पर लगाइए। इन सबको हटाकर नया रेजिस्टेंस लगाना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 2R/3। तो देखिए ये हमने इसको भी अप्लाई कर लिया। अब यहाँ पर भी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए तो आपको देखने को मिलेगा कि ये दोनों किसमें है? सीरीज में है। ये दोनों किसमें है? सीरीज में है। सीरीज का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? तो 2R/3 प्लस 2R/3 सीधे से ऐड कर दीजिए, सो 4R/3, यानी इसको रिप्लेस कीजिए किससे? 4R/3 से। इसको भी रिप्लेस कीजिए किससे? 4R/3 से। आफ्टर रिप्लेसिंग दैट, फिर देखिए आप, हमने इनको रिप्लेस करने के बाद फिर से नया बना लिया। अब यहां पर हमने क्या किया? इस डायग्राम को रोटेट कर दिया। क्या कर दिया? इस डायग्राम को रोटेट कर दिया। और ध्यान से आप देखिए कि इसका और इसका रेशो, इसका और इसका रेशो दोनों क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। 4R/3 इज इक्वल टू R अपॉन 4R/3। इसका मतलब है कि एक बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह काम करना लग गया है। मतलब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया? सेम हो गया। और इस कंडीशन में इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाना चाहिए, और नहीं जाएगा तो ये ब्रांच को रहे न रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए करंट कैसा? यहां से चलेगा यहां पहुंचेगा, यहां से चलेगा यहां पहुंचेगा, यानी ये और ये दोनों किसमें आ गए? सीरीज में आ गए। ये भी किसमें आ गया? सीरीज में आ गया। तो चलिए इनका सीरीज कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। इनका क्या बना लेते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? R प्लस 4R/3 सीधे से ऐड कीजिए, सो इट विल बी 7R/3। कितना होगा? 7R/3 ऊपर की तरफ, 7R/3 ऊपर और 7R/3 नीचे। अब ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के पैरेलल हो गए। तो पैरेलल में क्या होता है? अगर दोनों रेजिस्टेंस सेम है, R 1/R करके आप सॉल्व करेंगे, सो इट विल बी 2/R एंड R/2, यानी कि इसका हाफ हमको करना होगा। सो 1/2 7R/3 इज इक्वल टू 7R/6। दिस इज योर आंसर। बिल्कुल सिंपल है। थैंक यू।